अगर आप भी रोहित और विराट की जोड़ी को पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी करते ही रोहित ने बचाया बल्ले से गदर, चौके छक्कों की बरसात कर चकनाचूर किया बांग्लादेश का गेंदबाजी लाइनअप। वार्म अप मैच में रोहित के साथ राहुल और अय्यर की धाकड़ बल्लेबाजी से घुटने टेकने पर मजबूर हुए बांग्ला टाइगर्स। तो आखिर कैसे सांसें रोक देने वाले आखिरी ओवर में जब मुकाबला भारत की पकड़ से दूर जा रहा था, रोहित शर्मा ने भारत को दिलाई अपनी आतिशी पारी से जीत। इस खतरनाक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में से कौन बेहतर कप्तान और बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, असली मुकाबला तो अभी दूर है, जहां 3 मैचों की सीरीज का पहले वनडे मैच 4 दिसंबर के दिन ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया। ये दोनों टीमें सज गईं। इस मैच में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और तमीम इकबाल के साथ शाकिब अल हसन की आतिशी बल्लेबाजी से बांग्लादेश ने भारत के सामने 340 रनों का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। हालांकि अधिकांश सभी भारतीय गेंदबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे कमाल प्रदर्शन किया मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 50 रन देकर 4 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। दोस्तों, 340 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत थी एक शानदार शुरुआत की। शिखर और कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। मैदान में मौजूद फैंस का तो जोश देखते ही बन रहा था, क्योंकि उनके 2 सबसे चहेते सितारे वापस आ गए थे। पहले ही ओवर में धवन ने 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं, और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 5 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबला वनडे का चल रहा था, लेकिन गब्बर T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से रोहित धवन की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे धवन को तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखा दी। दोस्तों, उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे किंग कोहली। रोहित के साथ मिलकर विराट ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते देखते 130 रनों के पार पहुंचाया। भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था, लेकिन अभी एक और झटका लगता और विराट भी 140 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उपकप्तान KL राहुल की। अब कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी मैदान पर थी। दोनों ने मोर्चा संभाला और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। दोस्तों, अब तक राहुल की फॉर्म बेहद खराब रही थी, लेकिन थोड़े दिन आराम करने के बाद राहुल ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया था। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 240 रनों के पार पहुंचा दिया और केवल 38 गेंदों में ही 50 भी जड़ दिए। दूसरी तरफ रोहित ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए थे। वहीं एक तरफ से पारी को संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। दूसरी तरफ से राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। 40 ओवर तक टीम इंडिया 270 रन बना चुकी थी। राहुल और रोहित खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगा और KL राहुल भी पवेलियन को लौट गए और उन्हें शाकिब अल हसन ने अपना शिकार बनाया। दोस्तों, भारत के लिए यह तगड़ा झटका था, क्योंकि बहुत ही खतरनाक राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। 61 गेंदों में 78 रन ठोककर राहुल ने भारत को मुश्किलों से तो निकाल लिया था, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। अब उनकी जगह आ गए थे श्रेयस अय्यर। दूसरी तरफ से कप्तान रोहित भी अपने शतक से करीब थे। पारी के 42वें ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाकर उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित शर्मा ने इतनी देर तक मैदान पर डटे होने के बाद शतक जड़ा था। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके तो वहीं केवल 2 छक्के लगाए थे, लेकिन दोस्तों, शतक पूरा करते हुए रोहित शर्मा कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े और केवल चौके छक्कों से डील करने लगे। उनका श्रेय अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों पर 38 रन जड़ दिए। दोस्तों, फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा जब तक मैदान में मौजूद है, भारतीय टीम हार नहीं सकती है। इस बात को कप्तान ने फिर से साबित किया और अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद 3 गेंदों पर एक ही खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने भारत की झोली में इस मुकाबले को डाल दिया था। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि 340 रन बनाने के बाद भी वो हार गए। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों बारिश के बाद बरसाई है कोहली के बल्ले ने आग। मूसलाधार बारिश से रद्द होने की कगार पर खड़े वनडे मैच में लिया गया सुपर ओवर खेलने का फैसला, जिसमें रोहित के साथ कोहली के बल्ले की आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़े बांग्लादेशी गेंदबाज। तो जब आखिरी 2 गेंदों पर 10 से अधिक रन चाहिए थे, सामने थे मुस्तफिजुर रहमान और कैसे किंग कोहली ने रचा इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है वनडे का सबसे बेहतर बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है। रोहित कोहली के साथ राहुल शमी सभी अपने 2023 वनडे विश्व कप का सफल बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआत करने वाले हैं और 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू होगा, जहां दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 348 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसमें कप्तान रोहित के साथ राहुल और कोहली के बल्ले के तूफान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया। लेकिन बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और नौबत तो यहां तक आ गई कि मैच रेफरी ने कहा मुकाबला रद्द करना पड़ेगा। लेकिन जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम इतनी आसानी से मुकाबला रद्द नहीं करना चाहती थी और अंत में दोनों टीमों की रजामंदी से इस मैच का फैसला सुपर ओवर से करने का फैसला लिया गया। दोस्तों बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिनके लिए बैटिंग करने के लिए उतरे थे शाकिब अल हसन और साथ में तमीम इकबाल। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चहर। दोस्तों इन गेंदबाजों का दिन आज बहुत ही खराब गया। दीपक चहर की शुरुआती 3 गेंदों पर तमीम इकबाल ने तो 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, लेकिन तभी चाहर ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि तमीम इकबाल चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दीपक चहर की गेंद ने उनके 3 विकेट उड़ा दिए और बल्लेबाज के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के होश उड़ गए, क्योंकि दीपक ने वापसी का दीप जला दिया था। लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर शकीब अल हसन ने 1 चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को बनाने थे 22 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गई थी जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेज करने के लिए उतरी रोहित और विराट की जोड़ी को देखा। अब उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे और दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद इतनी खतरनाक डाली कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हक्के बक्के रह गए और फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, पर रोहित शर्मा ने बहुत जल्दी अपने खौफनाक अंदाज से गेंदबाज के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर की अगली 2 गेंदों पर रोहित ने मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका, एक तूफानी छक्का लगा दिया साथ में। अब ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। रोहित ने पूरे मैच का पासा पलट दिया, हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार किंग कोहली पर था और आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे पूरे 11 रन। पर दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब मुस्तफिजुर की बाउंसर को कोहली ने अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया और इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खोला का खुला रह गया। दूसरे छोर पर रोहित भी हैरान हो गए थे। मुकाबला अचानक से भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि कोहली के बल्ले की गूंज ने बांग्लादेशियों को सहमा दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि मैदान पर कोहली नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो, और कुछ ऐसा ही विराट ने किया। ओवर की आखिरी गेंद पर जब मुस्तफिजुर ने चालाकी दिखाते हुए गेंद को विराट से दूर, बहुत दूर फेंका, लेकिन उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने आगे निकलकर कवर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम की झोली में यह मैच डाल दिया और फैंस तो कोहली 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 ये नारे लगाकर खुशी से झूम उठे और वहीं बांग्लादेश की टीम बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों न्यूजीलैंड की धरती पर खेले गए 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं, क्योंकि 3 मैच तो बारिश की वजह से रद्द कर दिए गए। वहीं एक मैच के दौरान ड्रॉ हो गया, लेकिन किसने सोचा था कि ये बारिश न्यूजीलैंड की धरती से 8000 किलोमीटर दूर स्थित बांग्लादेश में भी भारतीय टीम का पीछा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू
शुरू हुआ जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 386 रनों का पहाड़ का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ कोहली के बल्ले के तूफान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब इसे बांग्लादेश की खुशकिस्मती कहें या भारतीय टीम की बदकिस्मती, बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका। जी हां, बारिश एक बार फिर भारतीय को खून के आंसू रुला रही थी और मैच रेफरी ने फैसला किया कि यह मुकाबला रद्द करना पड़ेगा। लेकिन जीत के दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम इतनी आसानी से मुकाबला रद्द करने को राजी नहीं हुई और अंत में दोनों टीमों की रजामंदी से इस मैच का फैसला सुपर ओवर से करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जिनके लिए बैटिंग करने उतरे थे शाकिब अल हसन के साथ तमीम इकबाल। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद शमी। दोस्तों, मैच बेहद हाई वोल्टेज होने जा रहा था। शमी आग उगलने के बाद बेताब थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। मोहम्मद शमी की शुरुआत 3 गेंदों पर तमीम इकबाल ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का लगा लिया। जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम की हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने दिखाया अपना जलवा और बिखेर दिए तमीम इकबाल के 3 विकेट। बल्लेबाज के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के होश उड़ गए थे, क्योंकि शमी ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। लेकिन शमी की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने एक चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को बनाने थे 20 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का गुरूर 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी रोहित और विराट की जोड़ी को देखा। उन सभी के चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। तो वहीं बांग्लादेश फैंस में तो सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों, इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने पहली गेंद इतनी खतरनाक करी कि विराट कोहली हक्के बक्के रह गए। भारतीय फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। तो दोस्तों, दो किंग कोहली ने बहुत जल्द दिखा दिया कि उनके सामने टिक पाना बच्चों का खेल नहीं है। पर दोस्तों, भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब मुस्तफिजुर की बाउंसर को रोहित ने अपने ट्रेडमार्क शॉट फुल शॉट से 110 मीटर दूर भेज दिया। इस करिश्माई छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। तो वहीं कोहली भी हैरान रह गए थे। मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि रोहित के बल्ले की गूंज ने बांग्लादेशियों को सहमा दिया था। ऐसा लगा कि मैदान पर रोहित शर्मा नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो। और कुछ ऐसा ही रोहित ने किया। ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने चालाकी दिखाते हुए उस गेंद को रोहित से बहुत दूर फेंका, लेकिन रोहित की पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने आगे निकलकर कवर के ऊपर से इतना खतरनाक शॉट लगाया कि उस तूफानी छक्के के साथ बांग्लादेश के इस मैच को जीतने की उम्मीदें भी चूर हो गई। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भारतीय टीम ये मैच जीत गई है। लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर इस खेल के सूरमा बनकर उभरे थे।